श्रीमद् भागवत महापुराण में चंद्रवंश की उत्पत्ति और विस्तार का वर्णन किया गया है। इस वंश के प्रथम और महान राजाओं में से एक थे पुरुराजन। वे अपनी धर्मपरायणता, पराक्रम और त्याग के लिए प्रसिद्ध हुए। यह कथा न केवल उनके शासन और वीरता की गाथा है, बल्कि एक ऐसे राजा की यात्रा भी है जो अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। पुरुराजन का जन्म चंद्रवंश में हुआ था, जिसे सोमवंश भी कहा जाता है। उनके पिता इल थे, जो एक समय पुरुष थे, लेकिन भगवान शिव के वरदान से स्त्री बन गए। जब इल स्त्री रूप में थे, तब उनका विवाह चंद्रदेव के पुत्र बुध से हुआ। इस संयोग से पुरुराजन का जन्म हुआ। पुरुराजन अपने बचपन से ही तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला का गहन अध्ययन किया। महर्षि वशिष्ठ और बृहस्पति जैसे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे एक धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा बने। राजा बनने के पश्चात पुरुराजन ने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। वे सदैव प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। उनके शासन में कोई भी अन्याय नहीं कर सकता था। उन्होंने व्यापार, कृषि और शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य समृद्ध हुआ। पुरुराजन ने अनेक यज्ञ किए, जिनमें अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ प्रमुख थे। उनके यज्ञों की शुद्धता और दिव्यता ऐसी थी कि स्वयं देवता आकर इसमें भाग लेते थे। पुरुराजन न केवल एक धर्मपरायण राजा थे, बल्कि एक अद्वितीय योद्धा भी थे। जब दैत्यों ने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और दैत्यों के विरुद्ध युद्ध किया। एक बार असुरों का राजा रावण पुरुराजन के राज्य पर आक्रमण करने आया। उसने छल और मायावी शक्तियों से उन्हें पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन पुरुराजन ने अपने दिव्यास्त्रों और बुद्धिमत्ता से रावण की सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध के बाद देवताओं ने उन्हें धर्म योद्धा की उपाधि दी। युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद भी पुरुराजन का मन शांति की खोज में था। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वे गंगा के तट पर तपस्या करने चले गए। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। पुरुराजन ने केवल एक ही इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर अपने चरणों में स्थान दे। भगवान विष्णु ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया और अपने धाम ले गए। पुरुराजन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति में निहित होती है। वे चंद्रवंश के ऐसे स्तंभ थे, जिनकी गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी कथा यह संदेश देती है कि सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अंततः ईश्वर की भक्ति में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करे।